नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। कल आपको हम लोगों ने खबरें दिखाई थी कि किस तरीके से अंबानी दंपति यानी कि मुकेश अंबानी और नीता अंबानी को बुलाया गया है और वो जो स्वेरिंग इन है, शपथ ग्रहण है डोनाल्ड ट्रंप का, उसमें जाएंगे। और अब जो खबर आ रही है कि वहां पर जाने का एक रेट है, यानी कि खबरें ये आ रही हैं कि अंबानी दंपति ने पैसे देकर वहां पर अपने लिए निमंत्रण को सिक्योर किया है। यानी कि मोदी जी नहीं गए, ठीक है, वो बात दूसरी है कि किसी और लेवल पर क्या डिप्लोमेसी वहां पर है, लेकिन कॉर्पोरेट्स का इस तरीके से पैसा देना, डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण में जाना। एक ट्वीट मैं आपको दिखाना चाहती हूं, उस ट्वीट को जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि उस ट्वीट में बाकायदा रेट लिस्ट है। ये देखिए, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन विक्ट्री रैली। अगर आपको विक्ट्री रैली में जाना है तो ये देख लीजिए कि इसके $1 लाख से लेके $2 लाख तक का उसमें रेट है। उसके बाद कैबिनेट रिसेप्शन के लिए आप देख लीजिए, उसका एक अलग रेट है। 4 टिकट्स हैं, अगर 6 टिकट्स हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के, तो उसका $1 लाख to $2 लाख है। उसी तरीके से अगर आप 4 टिकट ले रहे हैं तो $500,000 to $1 लाख है। उसी तरीके से आप 2 टिकट्स लेते हैं तो $2,50,000 और $500,000 का ये रेट है। फिर ये देख लीजिए, अलग अलग फंक्शंस हैं। कैबिनेट रिसेप्शन में 6 टिकट का $1 लाख से लेके $2 लाख, 4 टिकट का फिर उसका वही रेट है, उसी तरह से 2 टिकट। वाइस प्रेसिडेंट्स डिनर के लिए 2 टिकटें हैं और वाइस प्रेसिडेंट के डिनर की 2 टिकटों के लिए ये रेट दिया हुआ है, आपको कॉलम में सामने नजर आ रहा है। फिर आप ये देखिए, वन अमेरिका वन लाइट संडे भी बाकायदा वही रेट्स हैं, 6, 4, 2। कैंडल लाइट डिनर का रेट है 6 टिकट्स, 4 टिकट्स, 2 टिकट्स। अब आप ये देखिए, और ये टिकट कहां से है? ट्रंप, एक मिनट फिर से वो ट्वीट प्ले करिएगा, यशी ट्वीट प्ले करिए। ये देखिए, फ्राइडे जनवरी 17 मंडे का ये ट्वीट है, ये रेट लिस्ट सामने आई है। ट्रंप वैंस इनॉग्यूरल कमिटी। अब समझ में नहीं आ रहा है कि लोग शपथ ग्रहण के लिए क्या लोग पैसे बटोर रहे हैं, क्या उसको भी एक कमाई का जरिया बना रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। और क्या ये एक खतरनाक शुरुआत ट्रंप ने की है? क्या अब बाकी देशों के प्रधानमंत्री और भी ऐसा करेंगे? ये एक काफी खतरनाक एक ट्रेंड नजर आ रहा है। अमेरिका के लिए शायद नॉर्मल होगा, लेकिन आज इसी चीज को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर आफ्ताब कमल पाशा, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट और डिप्लोमैट, हमारे साथ है। प्रोफेसर पाशा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और ये जो रेट लिस्ट सामने आई है, तो ये रेट लिस्ट तो बहुत सब चीज को ट्रिवियल बना दिया है कि शपथ ग्रहण है या वहां पर एक तरीके से लॉटरी लग रही है कि भाई ठीक है, आप इतना पे करोगे, आप वहां जाओगे। ये क्या है, क्या ये समझ में नहीं आ रहा है। और ये क्या अमेरिका का ट्रेंड है, या फिर ये पहली बार इस तरीके से चीजें सामने आई हैं कि कैंडल लाइट डिनर का रेट अलग, संडे सर्विस की रेट अलग, मेक अमेरिका ग्रेट रैली उसके लिए एक रेट लिस्ट है? ये क्या है, क्या आपसे समझना चाहते हैं? जी जी, ये तो बहुत लोगों को, लाखों को, करोड़ों लोगों के लिए चौंकाने वाली बात है। लेकिन हमारे बचपन में अगर आप उस ध्यान की तरफ जाएं तो फिल्म थिएटर हुआ करता था। सबसे सामने वाले टिकट जो है सस्ते होते थे, और जैसे जैसे पीछे जाएं और बालकोनी में जाएं तो उसकी महंगी टिकटें होती थी। तो इस तरह का जो है डिवीजन फिल्म थिएटर में होता था। तो अब ये ग्लोबल लेवल पे हम कॉमेडी शो देखने के लिए जिस तरह नजदीक ट्रंप और व्हाइट हाउस के करीब जाना चाहते हैं, और जितनी देर तक आप शो देखना चाहते हैं, तो ज्यादा पैसे आपके जेब से निकालना होगा, तिजोरी में से निकालना होगा। और अगर आपको उनके नजदीक भी जाना है, बातचीत करना है 10 मिनट के लिए भी, तो आपको चार्ज किया जाएगा। हमें चौंकाने वाली बात है, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में ये बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है। लेकिन अगर आप अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका की स्टेट्स में या जो भी प्रोग्राम्स में वहां जाते हैं, तो ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, वो आम है वहां। दर्शकों के लिए बता दूं कि अंबानी दंपति ने, क्योंकि वो बात हमारे शो के इंट्रोडक्शन में रह गई थी, कि अंबानी दंपति ने $1 लाख वाला जो टिकट है वो लिया है, विच अमाउंट्स टू 8.65 करोड़। यानी कि मुकेश अंबानी और नीता अंबानी ने अपने जेब से
8.65 करोड़ रुपए खर्च किए हैं ताकि वो डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण को अटेंड कर सके। जी बोलिए प्रोफेसर पाशा। जी, ये तो सिर्फ एंट्री टिकट है। जो कौन सी हाँ, प्लेन से जाएंगे और कहाँ रहेंगे, वो ऐड करिए एक 5-6 और करोड़। तो वो हम्म, मामूली बजट होटल में नहीं रहेंगे या इकोनॉमी क्लास से नहीं जाएंगे, तो कुल मिला के उनका खर्चा जो है डबल होगा, उससे भी ज्यादा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरह के मालदार लोग पूरी दुनिया से वहाँ अमेरिका से जो भी बिजनेस करते हैं, चाहे वो गरीब मुल्क हो या अमीर मुल्क हो, तो वहाँ होड़ लगी हुई है पहुंचने की और टिकट खरीदने की और ट्रंप और वैंस शो देखने की। मैं ये कह रहा था कि अगर आप अमेरिका में रहते हैं और अमेरिकन कल्चर से वाकिफ हैं, तो ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, क्योंकि वहाँ कॉर्पोरेट कल्चर इतना गहरा पहुंच गया है और इतना ज्यादा गैप हो गया है, जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और सुपर रिच जिनको कहा जाता है, जो कि अमेरिका की 90% दंपति वेल्थ उनके बागडोर में है। तो ये वहीं का कल्चर है और पूरे दुनिया में धीरे धीरे फैल रहा है। और मैं तो हैरान नहीं हूँ, क्योंकि अंबानी इतने महंगे टिकट दोनों के लिए 8.5 करोड़ की दे के खरीदे, उनके लिए कुछ भी नहीं है। और यूरोपियन और जापानीज या कोरियन या दूसरे देशों से जो कॉर्पोरेट कल्चर में हैं, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो उनके लिए कुछ खास नहीं है, क्योंकि उनका फायदा 10, 15, 20 गुना और ज्यादा होगा अगर ट्रंप के साथ डीलिंग करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे या इन्वेस्टमेंट करेंगे, उनका रिटर्न कई गुना ज्यादा होगा। तो ये ट्रेंड जो है अमेरिका से शुरू हुआ है और ये खतरनाक है। नहीं प्रोफेसर पाशा, जितने भी कॉर्पोरेट हॉन्चोज हैं अपने देश के, मैं भारत की बात कर रही हूँ, कि बाकी लोग क्यों नहीं गए? अदानी के पास भी तो पैसा था, अदानी जा सकते थे। क्या अदानी के पास वो मॉरल गम्शन नहीं था, या वो जो एक जिसे कहते हैं कि नैतिक साहस नहीं था कि वो इतने पैसे दे के और डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण में जाएं? क्योंकि आज जो अंबानी अपना फायदा ढूंढने के लिए ही और अपने एम्पायर को वो फायदा कैसे पहुंचाएंगे, वो इसीलिए गए हैं शपथ ग्रहण अटेंड करने के लिए और दिखाने के लिए कि भाई हमारा रैपो बहुत अच्छा है उनसे। लेकिन ये चीज क्या मोदी जी नहीं कर सकते थे या अदानी नहीं कर सकते थे? आज इन दोनों को क्या चीज ने रोका? देखिए, अदानी तो ट्रंप और अमेरिका के निशाने पे हैं। वो हम्म, हिंडनबर्ग से अगर आप शुरुआत करें, तो हम्म, वहां से उनको निशाना बना के उनके जरिए प्रधानमंत्री को निशाना बनाना चाहते हैं। वो हम्म, बांग्लादेश में जो भी अदानी की कंपनीज को हुआ है या श्रीलंका में या कहीं और धक्का पहुंचा है, तो हम्म, वो सोची समझी एक प्लानिंग है कि उनके जरिए प्रधानमंत्री को एक मैसेज दिया जाए कि ऑल इज नॉट वेल, सभी ठीक ठाक नहीं है, हम्म, आपको कुछ और प्रयास करना होगा इस सिलसिले में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री तो जा सकते थे ये रिलायंस के टिकट पे या उनको बोल के, लेकिन एक ना एक दिन ये फंदा फट जाएगा। प्रेस वाले तो ताक में रहते हैं कि ये इनकी टिकट किसने दी और कितने कौन से फंक्शन में गए, इनॉग्रल में गए, डिनर में गए या कैंडल लाइट में गए या कितने दिन के लिए गए। तो ये सब भी उनकी डिप्लोमेसी के लिए धक्का पहुंचेगा। तो उन्होंने कहा कि प्ले इट सेफ। तो इस इन सब स्कैंडल से बचने के लिए जो है जयशंकर को एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को भेज दिए ऑफिशियली। नहीं तो वो इसका मतलब तो ये है कि ये तो मोदी जी ने अकलमंदी की एक तरीके से कि भाई नहीं गए, ये सब पचड़े में पड़ना ही नहीं है डोनाल्ड ट्रंप का, नहीं करेंगे हम शपथ ग्रहण। तो मोदी जी की फिर आलोचना तो नहीं होनी चाहिए इस चीज को लेकर? देखिए, भारत में और भारतवर्षियों का वो जो परसेप्शन है दोस्ती का, तो अमेरिकन उस तरीके से देखते नहीं। वो ट्रांजैक्शनल है, किसका क्या फायदा होता है, कौन ज्यादा पैसे खर्चा करके हमने मिलना आता है, वो होता है। तो अगर मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां जाते और कहते कि मेरा दोस्त होने के नाते मैं वहां गया हूँ, तो वो अलग बात है।
लेकिन अगर पैसे दे के जाते हैं रिलायंस के या अदानी के थ्रू, तो वो उनकी छवि तो बिगड़ जाएगी। यहाँ तो कहेंगे कि ये क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री, आप टैक्स पेयर्स मनी या इनडायरेक्टली सपोर्ट करके आपके कैपिटलिस्ट फ्रेंड्स को बहुत रॉन्ग मैसेज भेज रहे हैं बोल के। तो आलोचना होगी और क्रिटिसिज्म होगा और उनका इमेज और प्रेस्टीज जो है बहुत खराब होगा और धब्बे पड़ेंगे, सवाल उठेंगे अपोजिशन से, और पब्लिक जनता भी इसको नहीं छोड़ेगी। लेकिन अब ये तरीके की शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, और जो बाकी देशों से डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते होंगे, क्योंकि मुझे याद है पिछले टर्म में इस तरीके की चीजें तो सामने सर नहीं आई थी कि ये रेट लिस्ट इस तरीके से सामने आ जाए और उस रेट लिस्ट के बारे में बात हो। आखिर ये जो रेट लिस्ट थी ये कैसे लीक हुई और किस किस लिए? क्योंकि कल तो इसकी चीज को लेकर कहा जा रहा था कि इट्स अ बैज ऑफ ऑनर की अंबानी जा रहे हैं, अंबानी को बुलाया गया है, कुछ इस तरीके की चर्चाएं हो रही थी। आज लग रहा है कि भैया उन्होंने 8.65 करोड़ उन्होंने खर्च किए हैं शपथ ग्रहण में जाने में। तो ये शुरुआत किस तरह की है और क्या ये अब मोदी जी के लिए ये खतरे की घंटी है, या फिर मोदी जी को ये चीज बचा भी सकती है कि भाई मोदी जी नहीं गए? किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, इसमें दो मुख्य कारण हैं। एक तो ये ट्रंप का आखिरी टर्म है, दोबारा वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। तो जो उनका बिजनेस कल्चर है, कॉर्पोरेट कल्चर है, तो वो मैक्सिमाइज करना चाहते हैं अपना प्रॉफिट, अपना फायदा। तो और आप जिस तरीके से उनके एडमिनिस्ट्रेशन में नॉमिनेशन हुआ है और जिस तरीके के लोग उनके अंदर काम करेंगे, या तो उनके करीबी दोस्त हैं जो बिजनेस पार्टनर्स हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में और जो मदद करे हैं, और हर तरीके से उनके जो ग्लोबल कॉन्टैक्ट्स हैं, ट्रंप टावर्स, रियल एस्टेट, बिल्डर्स, रिकंस्ट्रक्शन वगैरह के, चाहे वो कोई भी कंट्री में हो जहां अमेरिका हमला करके बर्बाद किया है, तो वहां भी काफी रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, चाहे इराक हो या सऊदी अरेबिया हो या खाड़ी के देश हों। तो वहाँ के कॉन्टैक्ट वालों से इनका ताल्लुक है। तो वो ये एक तो ये है, उनके ग्लोबल ट्रेड पार्टनर्स वगैरह सब उनको समर्थन देंगे, पैसे देंगे और चापलूसी करेंगे उनसे फायदा उठाने की 4 साल अगले जो प्रेसिडेंट के होंगे। दूसरा ये जो है ये इसके पेशेंगोई है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है। जो पहले इंटरनली मोबिलाइज करते थे वहां, तो अब वहां घाटा हो रहा है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है। जब वो ट्रंप बात करते हैं कि आई वांट टू मेक अमेरिका ग्रेट, और इलॉन मस्क कहता है कि हमारा 36 ट्रिलियन डॉलर खर्च है और 1 ट्रिलियन डॉलर हम खर्च पे इंटरेस्ट देते हैं, तो ये बहुत बड़ा बोझ है और अमेरिका इसको फुलफिल करने में कामयाब नहीं होगा और रिसेशन होगा और काफी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होंगे अमेरिका में। तो ये इसके अलर्ट करने के लिए तो हमें देखना होगा कि क्या कुछ हो रहा है, ये ट्रंप टैरिफ की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिकन एक्सपोर्ट्स कम होते जा रहे हैं, अमेरिका का ट्रेड बैलेंस एडवर्स हो रहा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ वो अगर बढ़ेंगे तो वहाँ का इकोनॉमी पे असर होगा, इन्फ्लेशन होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगा और रिसेशन की तरफ वो चले जाएंगे। तो ये जो रिसेशन की बात कर रहे हैं इलॉन मस्क, वो डोनाल्ड ट्रंप की उनके जहन को अच्छी तरह जानते हैं और इकोनॉमिक रियलिटी को जानते हैं। और दूसरी बात, टैरिफ के अलावा ट्रंप ने बहुत बड़ी धमकी दी है कि जो भी ब्रिक्स देश डॉलर से कैंप से जाएगा और अपनी करेंसी में ट्रेड करेगा दूसरे देशों से और डॉलर को अंडरमाइन करेंगे, उसके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डॉलर अगर खतरे में है, अगर ज्यादा से ज्यादा देश अपने करेंसी में तिजारत करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो अमेरिकन इकोनॉमी पे अब बहुत बुरा असर होगा। जैसा अब अंबानी साहब 8.5 करोड़ दे के टिकट खरीदे हैं,
तो वो इसलिए कि पिछले 1 महीने में 1.5 करोड़ का इजाफा हो गया है डॉलर में। 84 से अब 86 को आ गया है। तो हर साल डॉलर का भाव बढ़ता जा रहा है और हमारे इंपोर्ट्स महँगे होते जा रहे हैं और भारत से जो वेल्थ है, अमेरिका की तरफ जा रही है डॉलर की वजह से। तो ये नेट लॉस सिर्फ भारत को नहीं, पूरे दुनिया के देशों को हो रहा है। तो इसी तरह ग्लोबल साउथ में जो नाराजगी है अमेरिका के खिलाफ, डॉलर के खिलाफ, इस वजह से है कि डॉलर इज स्ट्रेंथनिंग, मजबूत हो रहा है और दूसरी करेंसीज कमजोर होते जा रही हैं और जितना भी प्रयास करें डेवलपमेंट का, मेहनत करें लोग, जैसा लोग यहाँ कह रहे हैं कि 19 घंटे काम करना है। तो इसका मतलब क्या हो गया? उसी सैलरी के लिए आप ज्यादा मेहनत करो और ज्यादा सैक्रिफाइसेस करो। क्यों? अमेरिका को डॉलर स्ट्रेंथन करने के लिए, अमेरिकन इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए क्यों करना है? सवाल उठ खड़े होते हैं। नहीं, बहुत गंभीर सवाल है और किसी भी देश के लिए वाजिब है इन सारी चीजों पर गौर करना। लेकिन मैं वापस उसी रेट लिस्ट पर आती हूँ जो कि आज खबर का मुद्दा है। और यशी, मैं चाहूंगी अगर आप उसको प्ले कर सके एक बार फिर वो रेट लिस्ट, ताकि लोग देख ले कि ट्रंप के शपथ ग्रहण जाने के लिए एक बाकायदा रेट लिस्ट है। अगर आपके जेब में उतनी रकम है तो डोनाल्ड ट्रंप का इसका मतलब है प्रोफेसर पाशा की कोई भी जा सकता है। आज अगर हमारे पास भी उतने पैसे होंगे तो इतने पैसे देकर हम डोनाल्ड ट्रंप का डिनर अटेंड कर सकते हैं या उनका कैंडल लाइट डिनर या फिर उनकी चर्च सर्विस। आज क्या ये संदेश लोगों को डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है? जी, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप भी, अभी तक टाइम है, आप भी फ्लाइट लेके जा सकते हैं। मेरे पास तो नहीं है, मैं नहीं जा सकता, लेकिन ये ट्रेंड हो गया है। पैसे मैं देखूंगी कब, मुझे नहीं पता। नहीं नहीं, खैर ये तो मजाक की बातें हो गई। लेकिन प्रोफेसर पाशा, ये मोदी जी के लिए कितना बड़ा खतरे की घंटी है? चलिए, मोदी जी तो नहीं गए, अंबानी चले गए, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि अब अदानी जिस तरीके से बाकी देशों के साथ हॉबनॉमिंग करते थे, वो युग, अदानी युग खत्म हो गया, अब अंबानी युग शुरू हो रहा है और अंबानी अब मोदी से नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप से करीब ज्यादा नजर आ रहे हैं। जी, ये तो बहुत क्लियर साबित हो गया है कि अब मेन लिंक जो अमेरिका और इंडिया के बीच में है, व्हाइट हाउस और भारत सरकार के बीच में है, वो पहले एमईए और एम्बेसडर्स कोऑर्डिनेट करते थे। तो अब एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल सुपर एम्बेसडर्स हैं, इनवॉइस, और अंबानी ही पॉइंट मैन होंगे डायरेक्टली। अगर नरेंद्र मोदी की सरकार को कुछ खतरा है बांग्लादेश से या अपोजिशन से या इंटरनल फ्यूअल, या नीतीश साहब उनको अबैंडन करते हैं या चंद्रबाबू उनको छोड़ना चाहते हैं या कोई और धमकी देना चाहते हैं, तो अंबानी ही जो है हॉटलाइन से डोनाल्ड ट्रंप को बोल सकते हैं कि भाई खतरा है, आप इमीडिएट फायर फाइटिंग करिए, हमें, हमारे दोस्त को बचाइए, हमारी दोस्त के सरकार को बचाइए, क्योंकि हमारी कंपनी का फायदा भी इन्हीं से है और आपको भी है। नहीं, लेकिन इसका मतलब क्या है कि अब मोदी जी अंबानी से दोस्ती करेंगे? अंबानी ने इतने पैसे खर्च करके डोनाल्ड ट्रंप का अगर शपथ ग्रहण वो अटेंड कर रहे हैं, मुकेश अंबानी और नीता अंबानी, तो आज पूरे देश को, पूरे विश्व को एक मैसेज तो चला गया कि भाई अंबानी वहां जा रहे हैं। 850 करोड़ रुपए, 8.25 करोड़, उन्होंने 8.65 करोड़ अगर खर्च किया है, तो जाहिर सी बात है कि ये खर्च का रिटर्न वो अब किस तरीके से चाहेंगे। और सबसे पहला सवाल है कि क्या अब मोदी जी अंबानी से अपनी दोस्ती को रिवाइव करेंगे? क्योंकि अब उनके पास और कोई चारा नहीं है। उनके हाथ में जो एक लड्डू था अदानी नाम का, वो लड्डू तो अब फीका पड़ गया है। वो उस लड्डू को कौन कब आके, यूएस का जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है वो कब चबा लेगा, ये पता नहीं है। तो क्या अब मोदी जी अब अपनी दोस्ती अंबानी से बढ़ाएंगे? मेरे ख्याल से दोनों की दोस्ती खत्म नहीं हुई थी, थोड़ा डाउनग्रेड हुआ था। लेकिन अंबानी और प्रधानमंत्री की दोस्ती बहुत पुरानी है और जारी है, और अब चूंकि डोनाल्ड ट्रंप आए और मजबूत होंगी और काफी उम्मीदें भी बढ़ेंगी। पहले तो फॉरेन मिनिस्टर को भेज के सुलह मशवरा करते थे, जो भी प्रॉब्लम्स थे, लेकिन अब वो लिंक वीक हो गया है। एम्बेसडर अब तो मीटिंग भी करना जो है उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। हालांकि स्टेट डिपार्टमेंट ऑफिशियली प्रोटोकॉल के
जरिए जा सकते हैं, लेकिन वहाँ कोई सुनने को तैयार नहीं होगा जब तक डायरेक्ट डोनाल्ड ट्रंप को लिंक नहीं होता, और जो अंबानी ही कर सकते हैं। हाँ, नहीं, लेकिन इसका मतलब ये हो गया कि आपने कहा कि एम्बेसडर्स का रोल डाउनग्रेड हो जाएगा। अब जो बिजनेसमैन हैं वही तय करेंगे कि दो देशों के बीच में नीतियां किस आधार पर तय होंगी, कैसे तय होंगी। और अगर एम्बेसडर्स का भी कोई काम नहीं रहेगा, वो खाली नाम के लिए और ऑर्नामेंटल पीसेस बन जाएंगे, तो फिर ये क्या गलत है कि ये जो ओलिगार्की की बात जो बाइडेन ने की थी कि दिस इज अ प्रेसिडेंट, और आज ये चीज अब वर्ल्ड ओवर हो रही है। आज डोनाल्ड ट्रंप क्या इसी तरीके की ओलिगार्की को अब हर देश में उनका समर्थन रहेगा कि भाई ठीक है, मैं तो दुनिया का सबसे पावरफुल देश हूं अमेरिका, और जिसके पास पैसा है, जिस बिजनेस हॉन्चो के पास पैसा है, आए और मुझसे डील करे और जाए। आज क्या ये डोनाल्ड ट्रंप ने ये एक संदेश दे दिया? आपने शपथ ली नहीं है और शपथ के पहले इस रेट लिस्ट का आना, ये पूरे विश्व के लिए क्या संदेश है सर? देखिए, आमतौर पे जो फॉरेन मिनिस्ट्रीज हैं, इंक्लूडिंग हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, MEA, तो ये कैरियर डिप्लोमेट्स हैं, जहां एम्बेसडर्स बना के दूसरे कैपिटल्स पे भेजते हैं, इंपॉर्टेंट कैपिटल्स पे बहुत इंपॉर्टेंट लोगों को, एम्बेसडर्स को, कैरियर डिप्लोमेट्स को नॉर्मली लार्जली उनको अपॉइंट किया जाता है। लेकिन आप जानते हैं कि जब भी अमेरिका में एडमिनिस्ट्रेशन नया आता है, तो पुराने एम्बेसडर्स वो इस्तीफा दे देते हैं, वो चले जाते हैं, और नए एम्बेसडर नए प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, और ज्यादातर उनके फ्रेंड्स होते हैं, उनके सर्कल में जो भी उनको सपोर्ट किए हैं, तो ज्यादातर अमेरिका के बिजनेसमैन को एम्बेसडर्स बोल के भारत या कई देशों में भेजा गया है। तो उनका कल्चर वही है। करियर डिप्लोमेट बहुत कम टॉप पोजीशंस पे जाते हैं, और जो नॉन इम्पोर्टेंट अफ्रीकन, लैटिन अमेरिकन या नॉन डिस्क्रिप्ट एशियन कंट्रीज हैं, वहाँ करियर डिप्लोमेट्स को भेजते हैं आमतौर पे। लेकिन अहम इम्पोर्टेंट पोजीशन जो है, अमेरिका का यही ट्रेंड रहा है कि कॉर्पोरेट कल्चर से या उनके दोस्तों को एम्बेसडर बना के भेजते हैं, और यही ट्रेंड है। और हमारे यहाँ भी धीरे धीरे ये सरकारें, चाहे वो मनमोहन सिंह से ट्रेंड शुरू हुआ है, लेकिन अब तो आगे बढ़ के यही होगा कि बिजनेसमैन जो है, जो भी दलाली करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनके थ्रू ही जो है पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स भी, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स भी, फायर फाइटिंग भी उन्हीं से होगी ज्यादातर। प्रोफेसर पाशा, एक बार फिर से उसी रेट लिस्ट पर आती हूँ। क्या ये अमेरिका के लिए बहुत कॉमन है, और क्या अमेरिका का हर राष्ट्रपति ये चीज करता है? चलिए, डोनाल्ड ट्रंप तो खुद एक बिजनेसमैन है, लेकिन क्या जो बाइडेन ने इस चीज को किया था? अगर ये अमेरिका के कल्चर में है, इट्स अ ट्रांजैक्शनल सोसाइटी, हर छोटी सी चीज पर वो लोग अगर पैसे बनाते हैं, तो ये डिप्लोमेसी में और एक राष्ट्रपति के टेन्योर की शुरुआत में अगर ये चीजें सामने आ रही हैं, तो क्या ये एक ऐसी शुरुआत है जो विश्व के सामने पहली बार आई है? हो सकता है अमेरिका के लोगों के लिए ये नॉर्मल हो, बट विश्व के सामने इस तरीके से रेट लिस्ट का लीक होना, ये अपने आप में थोड़ा अनप्रेसिडेंटेड नहीं लगता? जी, जरूर अनप्रेसिडेंटेड है। पहली बार मैं भी देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, और इनॉग्रल के लिए आप तो अमेरिका सेलेक्टिव में थे, लीडर्स को। और आप तो अमेरिका में ऑलरेडी थे। अगर आपको ये लग रहा है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, तो इसका मतलब कि ये तो बहुत ही अजीब सी शुरुआत है कुछ। जी, बहुत ही अनयूजुअल है, और कई लोगों को ये समझने में समय लग जाएगा। लेकिन स्टेट लेवल पे गवर्नर्स इनॉग्रेशन में कुछ हद तक ये ट्रेंड था वहाँ। टेक्सास में मैं देखा हूँ, लोग खरीद के जाते थे वो इनॉग्रेशन के टाइम पे, गवर्नर अबॉट के टाइम पे मैं वहाँ था। तो इसमें मिनेसोटा में भी मैं देखा हूँ, जब मैं विजिटिंग प्रोफेसर था, तो वहाँ भी सेंट पॉल मिनियापोलिस में कुछ हद तक था, लोग खरीद के टिकट इनॉग्रेशन में, डिनर में वगैरह सब जाते थे। तो कुछ स्टेट्स में अमेरिका में ये पहले से चला आ रहा था, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे या ग्लोबल गेस्ट को बुलाने का ये पहला मौका है हमें देखने का, सुनने का, और ये कुछ अनयूजुअल लग रहा है। मेरे ख्याल से कोई और प्रेसिडेंट अगर बिजनेसमैन नहीं हो तो नहीं करेंगे ये।
लेकिन अब ये जो शपथ ग्रहण की का समारोह है, इससे जो पैसे आ रहे हैं, जो उनकी रैली से पैसे निकलेंगे, ये क्या स्टेट कॉफर में जाएगा, यानी कि अमेरिकी सरकार के कॉफर्स में जाएगा, उसके अकाउंट में जाएगा, या फिर डोनाल्ड ट्रंप की जेब में जाएगा? अभी तो यही चीज नहीं क्लियर हो रही है। ये स्टेट कॉफर्स में जाएगा या डोनाल्ड ट्रंप के बिजनेस में जाएगा ये पैसा? मुझे 100% गारंटी है कि ये स्टेट कॉफर्स में नहीं जाएगा, ये अकाउंट नहीं होगा, ये डोनाल्ड ट्रंप के खजाने में जाएगा, या तो कुछ हिस्सा वांस के खजाने में जाएगा, या तो एक स्पेशल फंड बनाएंगे जो इलेक्शन में खर्च किए हैं उनकी तरफ से, क्योंकि ट्रंप भी अपने जेब से भी खर्च किया है, वांस भी किए हैं, और पार्टी को जो दिए हैं और भी जो अदा करना है, प्रोग्राम्स को, टीवी प्रोग्राम्स को, ट्रांसपोर्ट को, ऑर्गेनाइजिंग को वगैरह सब, तो उसके खर्चे के लिए इस्तेमाल करेंगे। अमेरिकन हुकूमत को या अमेरिकन जनता को $1 भी वहां पहुंचने वाला नहीं है। ये तो शो है, कॉमेडी शो, जो मैं आपको बताया कॉमेडी सेंट्रल जैसा होता है, लोग वहां पैसे टिकट खरीद के जाते हैं। तो ये भी ग्लोबल पैमाने पे ट्रंप कॉमेडी शो है, ट्रंप वैंस कॉमेडी शो है, और मेरे ख्याल से इसका कोई अकाउंट स्टेट डिपार्टमेंट को या व्हाइट हाउस को ऑफिशियली मेरे ख्याल से नहीं गया। इसका मतलब ये हो गया कि जितने कैंपेन में डोनाल्ड ट्रंप ने जितना भी पैसा खर्च किया था, वो अपनी इस शपथ ग्रहण के समारोह से वो सारा पैसा वसूल लेंगे, क्योंकि लोग तो अंधाधुंध पैसे खर्च करके जा ही रहे हैं कि भाई अमेरिकी राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण होगा, उसके शपथ ग्रहण को हमें अटेंड करना है, और लोग डॉलर्स पे डॉलर्स खर्च करेंगे, जैसे कि हमारे अंबानी साहब ने किया, 8.65 करोड़ वो देकर और लोगों के उनका शपथ ग्रहण अटेंड कर रहे हैं। लेकिन अंत में एक मेरा आखिरी सवाल है कि क्या इससे डिप्लोमेसी के लेवल पर एक बड़ा भ्रष्टाचार और नहीं पनपेगा, कि अगर हर चीज के लिए पैसा देना है? अभी कुछ दिन बाद ये खबर आएगी कि अगर मोदी जी को डोनाल्ड ट्रंप से मिलना है तो मोदी जी को भी उतने मिलियन डॉलर्स देने पड़ेंगे। क्या इस तरीके का चलन भी आप देख रहे हैं होता हुआ? देखिए, अमेरिका में मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक हजारों के लोग पूरे अमेरिका से बाहर से आए हैं। चूंकि बहुत सर्दी है, वहाँ -डिग्री में है टेम्परेचर, लेकिन फिर भी इनॉग्रेशन के लिए लोग पूरे कोने कोने से आए हैं। और ये ट्रेंड जो है, खरीद के अटेंड करने का प्रोग्राम्स आम है अमेरिका में। हर एक वो उनका मोटो यही है कि अगर जो कॉर्पोरेट सीईओस हैं, डिसीजन मेकर्स हैं, अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं तो पैसे के बगैर कुछ नहीं होगा। वहाँ मीटिंग के लिए हर चार्ज करते हैं, हर एक मिनट के लिए जो है, टाइम इज मनी देयर, हर एक मिनट, हर एक 10 मिनट के लिए भी चार्ज करते हैं, चाहे कोई भी प्रोफेशन हो। तो बहुत आम है वो। यहाँ पब्लिक सर्विस के सर का फ्री, वहाँ कोई फ्री डिनर, फ्री लंच नहीं होता वहाँ। तो वही ट्रेंड जो है धीरे धीरे वो फैला रहे हैं, लेकिन हमें अजीब लगता है इंडिया में या दूसरे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, ग्लोबल साउथ में ये आम नहीं है कि इस तरह का चार्ज करना, रेट लिस्ट बनाना। ये बहुत ही बेहुदा टाइप का सिस्टम है, जो मतलब जो मालदार हैं वही जा सकते हैं। यहाँ तो शपथ ग्रहण के लिए हुजूम आता है, हजारों के लोग कॉमन प्लेस में, स्टेडियम्स में, ओपन स्पेस में जाते हैं। अगर उनको भी चार्ज करने लगे तो यहाँ तो गवर्नमेंट जनता को देना चाहती है फ्री बीस, चाहे वो बस राइड फ्री हो या पेंशन फ्री हो। यहाँ अगर जनता से चार्ज करने लगेंगे टिकट को, तो कोई उनको वोट नहीं देगा और कोई हुकूमत या गवर्नमेंट टिकेगी नहीं। तो ये अमेरिका का यूनिक कल्चर है ये। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन प्रोफेसर पाशा, एक बस सवाल चलते चलते और उसके बाद फिर प्रोग्राम को खत्म करती हूँ, कि आज मोदी जी और अदानी जी के लिए ये कितना बड़ा शौक है, या आपको लगता है कि शौक नहीं है? उनको तो पता ही होगा कि ये सब होता है, उन्होंने बस अपने आप को बचा लिया है। अदानी को ये पता है कि भाई मेरा केस चल रहा है तो मैं उसमें नहीं पढ़ूंगा। मोदी जी ने बोला कि अरे क्यों, ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम्स है, उसमें क्यों पढ़ना, इसलिए अच्छा है जाओ मत। तो क्या मोदी जी के दिमाग में इस समय क्या इसी तरीके की भावनाएं आ रही होंगी, और वो अपने आप को जस्टिफाई कर लेंगे कि भाई देखिए यही सब कारण है, मैं नहीं गया? लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वो ट्रंप से अब कहेंगे कि भाई अब अमेरिका से रिश्ते हमें सोच समझ के ही करने पड़ेंगे? क्या मोदी जी ये कह पाएंगे?
देखिए, वो हर मुमकिन प्रयास करेंगे अच्छे ताल्लुकात बनाने के और जल्द से जल्द मिलने के। अगर मीटिंग होती है जल्दी, either through MEA, which is unlikely, but mostly अंबानी के थ्रू, शायद अब वो डेट भी लेके आएंगे। अगर शुरुआत हुई है तो डेट भी अंबानी लेके आएंगे दूसरी समिट मीटिंग के लिए। आज आज आप और हम ये बात कर रहे हैं तो आई एम श्योर मोदी जी ने एक फोन तो अंबानी को लगाया होगा ना कि भाई अगले में मेरी डेट जरूर लेके आना जब भारत वापस लौटोगे तो। नो, डेट तो वो बहुत दूर की बात है। हम आपसे सौदा करने के लिए तैयार हैं, मेरी हुकूमत को कोई खतरा नहीं होना, ये पहले मैसेज आप उनको भेज दीजिए, वो इम्पोर्टेंट है उनके लिए। नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने अंबानी से ये कहा होगा कि ट्रम्प को ये बोल दें कि भाई हमारे सरकार पर कोई खतरा ना हो, आप अटेंड करिए उनका शपथ ग्रहण। जी, जो भी आपको होना है आप बातचीत में आके सुलझा लेंगे। आप हमें हुकूमत चलाने का जो भी है शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ। हमें कुछ धक्का नहीं होना है, हम चलाना चाहते हैं गाड़ी आगे। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये ट्रम्प कॉमेडी शो है जिसकी रेट लिस्ट सामने आ गई है कि भाई आप 6 लोग टिकट दे के जाएंगे तो वो ये इवेंट अटेंड कर सकते हैं, 4 लोगों के टिकट का रेट कुछ और है, 2 लोगों के टिकट का कुछ और है। वाकई में एक बड़ा कॉमेडी शो है ट्रम्प का ओथ टेकिंग। थैंक यू सो मच प्रोफेसर पाशा फॉर जॉइनिंग ऑन पब्लिक इंडिया। थैंक यू सो मच।